चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। प्रदेश सरकार ने रेवेन्यू के लिए नई संभावनाएं तलाशी हैं। भोपाल से महत्वपूर्ण खबर, प्रदेश सरकार को रेवेन्यू की नई संभावनाएं नजर आ रही हैं। राजस्थान के चंद्रहास और आशा की तरह सरकार शराब बनाएगी। महुआ से ये शराब बनेगी और दुकानों पर बेची जाएंगी। तो ये बड़ी खबर, नई शराब को मध्य प्रदेश के नाम से राज्य के बाहर सरकार भेजेगी और हेरिटेज मदिरा पॉलिसी लाने की तैयारी सरकार की तरफ से की गई है। रेवेन्यू के लिए नई संभावनाएं तलाशी जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता का रुख करते हैं। वैभव जी, इस खबर को विस्तार से समझाइए कि किस तरह से राजस्थान के चंद्रहास और आशा की तरह मध्य प्रदेश सरकार शराब बनाएगी और कैसे सरकार को राजस्व के मामले में जो संभावनाएं नजर आ रही है, सरकार जो ढूंढ रही है कि रेवेन्यू बढ़ाया जा सके, कैसे राहत मिलेगी? आज बहुत सारे तथ्य हैं। सबसे पहले तो कोरोना काल की बात करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना काल में सरकार की आर्थिक स्थिति को गड़बड़ा दिया है। मध्य प्रदेश के सामने आर्थिक संकट है। सरकार लगातार कर्ज लेकर विकास कार्य लगातार कर रही है और ऐसे में, और इसके साथ ही जो दूसरी बात मैं करना चाहूँगा, हम लगातार पढ़ते हैं कि जहरीली शराब पीने से बड़ी संख्या में लोगों की मौतें भी होती हैं। आमतौर पर ये ग्रामीण अंचल होते हैं, जो ट्राइबल्स होते हैं, वहाँ पर चूँकि शराब पी जाती है, महुआ से शराब बनाकर ही वो पीते हैं ये, और इनकी पुरातन समय से ऐसा चलता आ रहा है। लेकिन चूँकि बदलाव हो रहा है, तकनीक सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए जहरीली हो जाती है शराब। उसको पीने से बड़ी संख्या में लोगों की मौतें भी हो रही हैं। तो सरकार ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखा। जिस तरीके से हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में चंद्रहास नाम का सरकार का खुद का ब्रांड है। उदयपुरा की बात करें तो आशा नाम का एक ब्रांड होता है। तो ये सरकार दूसरे राज्यों से भी कोशिश कर रही है सीखने की। तो अब मध्य प्रदेश सरकार ने हेरिटेज मदिरा जो पॉलिसी होती है उसमें बदलाव किया है। तो सरकार अब खुद का अपना ब्रांड बनाने जा रही है। ये जो महुए से शराब बनाई जाएगी, क्योंकि हेरिटेज की बात की जा रही है, सबसे ज़्यादा जो पॉलिसी में बदलाव किया गया, पॉलिसी में इस बात का स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया गया है कि जो स्वाद होता है उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। हालांकि तकनीक में ज़रूर बदलाव किया जा सकता है, लेकिन स्वाद वैसा ही रहे, इसकी भरसक कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में जितनी भी डिस्टिलरीज हैं, जो शराब बनाने वाली कंपनियां हैं, उनको भी निर्देशित किया गया है कि जो महुआ, जो कि सरकार का खुद का ब्रांड रहेगा, हालांकि इसका नाम क्या होगा इस पर लेकर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। तो जो स्वयं सहायता समूह होते हैं, इसके साथ ही जो बनवासी होते हैं, जो कि बेहतर तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से महुए की शराब बनती है, उन्हीं के माध्यम से ये शराब बनाई जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये शराब मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में भी बेची जा सकेगी। तो थोड़ा सा बदलाव इसके लिए भी लगातार राज्य सरकार के आबकारी विभाग के द्वारा किया जा रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि साल 2019 से लेकर साल 2020 में शराब से जो रेवेन्यू प्राप्त होना था वो 10,800 करोड़ का सरकार को रेवेन्यू प्राप्त हुआ था। वहीं चूँकि इस साल हमने कोरोना के चलते देखा कि भीषण संकट खड़ा हो गया था, लॉकडाउन था, सरकार ने जो रेवेन्यू प्राप्त होना था, सरकार को ऐसी मंशा थी कि 9,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कोरोना के बावजूद सरकार को प्राप्त हो सकता है। तो दिसंबर तक इतना रेवेन्यू प्राप्त हो चुका है और सरकार को अब जो अनुमान लगाया गया है कि 300 करोड़ का अतिरिक्त रेवेन्यू भी सरकार को इस बार शराब से प्राप्त हो सकता है। तो आर्थिक परिस्थिति को सुधारने के लिए, इसके साथ ही जहरीली शराब से जो मृत्यु होती है उस मृत्यु दर को खत्म करने के लिए, और उसके साथ अनुसूचित जनजाति वर्ग जिसकी महारत हासिल है, और कुल मिलाकर बहुत सारे बिंदु उसमें सरकार की तरफ से देखे गए हैं। वैभव जी, एक तो ये है कि रेवेन्यू की जो संभावना है उसे तलाशने की प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ राजस्थान के जोधपुर में चंद्रहास और उदयपुर की आशा ये जो है सरकार का खुद का ब्रांड है। इसी की तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार अपना एक खुद का ब्रांड लाना चाहती है। महुआ से शराब बनाई जाएगी, जिसके चलते जहरीली शराब पीने से लोगों को उससे मुक्ति मिलेगी, इनमें कमी आएगी। दूसरी तरफ बेरोजगारों को भी रोजगार मिलेगा। और तीसरी बात यह है कि महुए की शराब को दूसरे राज्यों में भी बेचा जाएगा, जिससे मध्य प्रदेश सरकार को राजस्व का नया रास्ता खुलने के आसार इसमें नजर आ रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, वैभव जी बने रहिए।